अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है वो एप्लीकेशन का सेटअप कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम कोई भी एप्लीकेशन जो है वो विजुअल स्टूडियो में सॉफ्टवेयर वगैरह कोई भी डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हमारी कोशिश यही होती है कि उसको हम क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करेंगे। हम कैसे इसकी एक सेटअप फाइल बनाएँगे, जो हम क्लाइंट को देंगे या किसी दूसरे सिस्टम में रखेंगे और वहाँ पर हम उसको इंस्टॉल करके जो है वो इसको यूज़ कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम यही चीज़ कवर करेंगे कि कैसे हम जो है वो सॉफ्टवेयर का सेटअप बना सकते हैं और इसको किसी भी मशीन में जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मुझे एक भाई ने मैसेज किया था कि सर इस पे वीडियो बनाएँ, हम कैसे ये काम सी शार्प विंडो फ़ॉर्म एप्लीकेशन में जो है वो कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास फ्रेंड एक बेसिक सी एप्लीकेशन है, ये मैं एक कैलकुलेटर ऐप है, मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ। बेसिक सी ऐप, आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसका हमने बेसिकली एक सेटअप बनाना है। तो वो यहाँ पे देखें, ये कैलकुलेटर की ऐप का मैं एक प्रॉपर आपको पूरा वे बताऊँगा कि कैसे हम इसका सेटअप बना सकते हैं। अब देखें, ये हमारे पास जो पड़ा है ना, ये पड़ा है हमारे पास, मतलब विजुअल स्टूडियो में पड़ा है, ठीक है? अब हमने इसकी एक सेटअप फ़ाइल बनानी है, तो मैं इसको यहाँ से मतलब बंद करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपने करना है, वो आपने करना है, यहाँ पे देखो ऊपर जो मेन्यूज़ आ रहे हैं ना विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पे जाना है आपने एक एक्सटेंशंस में, यहाँ पे चले जाना है मैनेज एक्सटेंशन। जहाँ पे जाके हम जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, आप सॉफ्टवेयर कह लें या पैकेज कह लें, हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे जाके आपने सर्च में यहाँ पे टाइप करना है इंस्टॉलर। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे ये सर्च करके आ जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर प्रोजेक्ट, ये वाला। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है। अब इनके साथ आ रहा है, ये मतलब इंस्टॉल नहीं है, तो ऐसे इसके साथ भी आ रहा होगा। तो आपने डाउनलोड पे क्लिक करके इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अपने विजुअल स्टूडियो को बंद करेंगे, तो वो बाकी का सारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। जब सारा कुछ ओके हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, फिर अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है विजुअल स्टूडियो में, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है हमने, ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, अपने सॉल्यूशन पे आ जाना है। यहाँ पे सॉल्यूशन जो आपका प्रोजेक्ट है, उस सॉल्यूशन में ओपन है, उसके उस पे जाके राइट क्लिक करना है, सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद ऐड पे चले जाना है और न्यू प्रोजेक्ट पे आपने एक क्लिक कर देना है। जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, मेरे पास विजुअल स्टूडियो का 2019 जो है वो वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है उसका, 2019 का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर सर्च टेम्पलेट कर लेना है। न्यू आइटम में जाके आपने जिधर भी मतलब सर्च है ना, वहाँ पे जाके आपने लिखना है सेटअप। यहाँ पे देखिए, मैं जैसे ही सेटअप लिखूँगा, तो यहाँ पे ये फ़िल्टर करके हमें रिकॉर्ड दे देगा। यहाँ पे बहुत से हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, तो ये मतलब हम फ़िल्टर कर रहे हैं। तो ये वैसे तो मेरे पास रिसेंट में भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। चल भई, क्या हो जाए, सेटअप के बाद हम आगे भी लिख देते हैं प्रोजेक्ट। सॉरी, ये देखें, उसने खुद ही उसको मतलब सेलेक्ट भी कर लिया, ऐसे नहीं। मैंने यहाँ पे सेटअप, ये देखें सेटअप प्रोजेक्ट नीचे फ़िल्टर करके दे दिया। ये देखिए, पहले नंबर पे सेटअप प्रोजेक्ट। ये तब आएगा आपके पास जब आपने, जब ये जो मैंने अभी आपको बताया मैनेज एक्सटेंशन वाला, वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड करेंगे। जब प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो जाएगा इसमें, तब आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा सेटअप प्रोजेक्ट का। तो आपने इसको अच्छी तरह इंस्टॉल कर लेना अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है? उसके बाद सेटअप प्रोजेक्ट के बाद इसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। जो आपके सॉफ्टवेयर का नाम है, आप उसी का ही नाम दें। सेटअप वगैरह भी आप लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कैलकुलेटर है, तो मैं यहाँ पे अकेला कैलकुलेटर ही लिख रहा हूँ। आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन जो आपका ये पैकेज आपको कंप्रेस करके देगा ना, पैकेज बना के देगा, तो वहाँ पे ये वाला नाम ही शो होगा जो आप यहाँ पे देंगे। तो मैं अकेला कैलकुलेटर ही लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेटअप नहीं लिख रहा ना साथ में, ठीक है? तो मैंने कैलकुलेटर किया। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कहाँ पे इसको मतलब होने के बाद कहाँ पे आपकी आउटपुट जाएगी, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए सेटअप के नाम से, इसको फ़ोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। चलें जी, ये हमारे पास पीछे जो है वो बैकएंड पे कम जो है वो क क्रिएट हो चुका है, ये वाली चीज़। ये वाली विंडो आपके पास यहाँ पे देखिए, अभी इसके अंदर कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, ये कैलकुलेटर का हमारा जो है वो इसने सेटअप प्रोजेक्ट बना दिया है। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए 3 फ़ोल्डर आ रहे हैं फाइल सिस्टम में, ठीक है? यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ोल्डर, यूज़र डेस्कटॉप और ये। अब मैं एप्लीकेशन फ़ोल्डर पे जाऊँगा, देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, जो इसके अंदर होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो हमने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है, यहाँ पे आपने चले जाना है प्रोजेक्ट आउटपुट, ठीक है?
प्रोजेक्ट आउटपुट में जाके मतलब क्या-क्या आपका आउटपुट में जाएगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आपके पास अगर मल्टीपल यहाँ पे सॉल्यूशन पे प्रोजेक्ट है तो आपने वो वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिसका आपने सेटअप बनाना है। तो मेरे पास अभी एक ही है तो वो ऊपर सिलेक्टेड है। उसके बाद हमें प्राइमरी आउटपुट ही चाहिए अकेली। इसके अलावा यहाँ पे देखिए डीबग का नहीं चाहिए, कंटेंट नहीं चाहिए, सोर्स फाइल नहीं चाहिए। जो आपको आउटपुट में चाहिए वो आप चीज़ें यहाँ पे बता देंगे इसको, ठीक है? तो मुझे सिर्फ प्राइमरी आउटपुट ही चाहिए। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। देखें जैसे मैंने प्राइमरी आउटपुट किया तो जो इसकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी इस सेटअप के बनाने के लिए वो खुद ही गेट करके यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखें इसने ये गेट कर लिया उसका और HTTP की DLL गेट कर ली। चलें ये हमारा पहला काम जो है वो मुकम्मल हो गया। इसकी टाइप देखें आउटपुट है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हमने एक आइकॉन भी लगाना है अपने सेटअप पे। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली जब इंस्टॉल होता है डेस्कटॉप पे तो उस पे एक आइकॉन भी लगा होता है, तो वो भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड, राइट क्लिक करता हूँ इस पे, फाइल में चलता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सेटअप में जो है वो रखा हुआ है जनाब, ये वाला डेस्कटॉप पे चलते हैं। सेटअप के फ़ोल्डर के अंदर मैंने जो है वो ये देखें कैलकुलेटर का आइकॉन रखा हुआ, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखें आइकॉन आ गया, इसकी टाइप फाइल है। अब हमने एक शॉर्टकट जैसे कि हमने शॉर्टकट बन जाता है हमारा डेस्कटॉप पे, अब हमने वो बनाना है। वो हम कैसे बनाएँगे? हमने इसका बनाना है, जो हमारे प्रोजेक्ट की आउटपुट है ना ये वाली, इसका हमने शॉर्टकट बनाना है। तो राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट शॉर्टकट टू प्राइमरी आउटपुट। अब इस शॉर्टकट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कैलकुलेटर की ऐप है तो कैलकुलेटर ही हमारे शॉर्टकट का नाम होगा। अब ये आ गया, इसकी टाइप देखें शॉर्टकट है, ठीक है? इस पे राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टी विंडो में चले जाएँ या साइड पे आ जाएगी, आइकॉन में चले जाएँ। इस यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ये जो मैंने आइकॉन अपलोड किया है इसका मतलब आपको भी समझ आ जाएगा। इसको ब्राउज़ करते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने आइकॉन लगाना है इस पे। तो हम फाइल नेम देखें सिस्टम से नहीं ला सकते। तो यहाँ सिस्टम से हम ला ही नहीं सकते, तो हमने इसीलिए यहाँ पे अपलोड कर दिया एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर। इसके अंदर जाएँगे, देखें, लेकिन जो आइकॉन लगाना है अपनी उसकी एक्सटेंशन ICO होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर का आइकॉन आ गया, ओके करते हैं इसको। देखिए आइकॉन आ गया, इसको सेलेक्ट करें और ओके कर दें। तो ये इस पे आइकॉन लग गया। अब इसको मैं करूँगा कट, यहाँ पे चले जाऊँगा यूज़र डेस्कटॉप में। यहाँ पे देख, अब यहाँ पे मैंने कट क्यों किया है, यहाँ पे देखो कॉपी का ऑप्शन ही नहीं आया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप शॉर्टकट में यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन नहीं है, कट का ही ऑप्शन है। तो यहाँ से मैं कट ही करूँगा यूज़र डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। पहला काम। अब फिर हमने ये यूज़र प्रोग्राम मेन्यू के लिए भी यही काम सेम ही करना है। तो कैसे करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, दोबारा से क्रिएट शॉर्टकट, यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेटर कर देता हूँ। ठीक है जी, कैलकुलेटर का फिर शॉर्टकट बनाया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी विंडो में गए, दोबारा से आइकॉन सेट कर दिया इसका। ब्राउज़ करते हैं, एप्लीकेशन फ़ोल्डर आइकॉन, डन, ओके। यहाँ पे इस पे भी आइकॉन लग गया। अब इसको भी मैं शॉर्टकट को यहाँ से कट करूँगा। देखें यूज़र प्रोग्राम मेन्यू में जाऊँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। चलें जी, इन तीनों की हमने सेटिंग कर दी जो हमें चाहिए थी, ठीक है? अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद देखें जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे डिपेंडेंसी भी हम ऐड करते हैं। डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि देखें अब हमारा ये जब हम सी शार्प में एप्लीकेशन बनाते हैं तो इसके लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। डॉट नेट फ्रेमवर्क होगा तो ये हमारी एप्लीकेशन चलेगी। अब डॉट नेट फ्रेमवर्क का कौन-सा जो है वर्ज़न होगा 4.5, 3.5 जो भी है। तो वो क्या होगा, अगर सिस्टम क्लाइंट वो अगर क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल होगा तो ही जो है वो हमारी एप्लीकेशन रन करेगी। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं डिपेंडेंसी। तो इसमें हम सेट कर सकते हैं कि कौन-कौन सी डिपेंडेंसी हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए ज़रूरी है। तो एक तो हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, इसमें वो लगा देंगे। यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी में माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेट कर दिया है। अब इसके अलावा अगर हमने कोई खुद से अपनी डिपेंडेंसी डालनी है, जैसे कि हमने एसक्यूएल सर्वर उसके पास इंस्टॉल नहीं है तो उसका कुछ हो जाए या कुछ भी मतलब कोई जो भी आपने डिपेंडेंसी डालनी है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो वो कैसे डालेंगे? तो ये जो आपका सेटअप प्रोजेक्ट है इस पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ। यहाँ पे जाने के बाद देखें ये आपके पास विंडो आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर रिलीज़ या डीबग है या डीबग मोड में जहाँ पे भी आपका दिल करे, ये ऊपर हम डीबग मोड में सेटअप बना रहे हैं तो ये उसकी भी बात कर रहा हूँ मैं। चलिए इसका रिलीज़ पे बना देते हैं हम। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखें, ये बाकी की से जो है वो चीज़ें सारा कुछ ठीक है, प्री रिक्वेस्टेड यहाँ पे चले जाएँ। यहाँ पे जाने के बाद ये देखें, ये है बेसिकली डिपेंडेंसी। आपने प्रोजेक्ट के आप डिफाइन कर दें, यहाँ पे देखें जो एक तो टिक लगी हुई है कि जो भी एप्लीकेशन जिस भी सिस्टम में जाएगी वहाँ पे 4.7.2 का फ्रेमवर्क इंस्टॉल होगा। चाहे x86 है या x64 32 या 64 बिट की विंडो है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये देखिए बहुत सी डिपेंडेंसी है, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस, लोकल डीबी, विजुअल सी शार्प की रन टाइम लाइब्रेरीज़।
ये वो। तो ये देखें, ये नीचे चेक कर डाउनलोड, ये कहाँ से हो, वेंडर वेबसाइट, जो रिलेटेड वेबसाइट है ये खुद ही ओपन कर देगा। इसके अलावा अगर आप ये अपने सेटअप में इसको लगाना चाहते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क इंटरनेट से डाउनलोड ना हो, ये सेटअप आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में ही इंक्लूड कर दें, तो ये वाला आप कर सकते हैं। जो आपकी लोकेशन है वहाँ से लेगा, ये दें फॉलोइंग लोकेशन, ठीक है, यहाँ से ब्राउज करके वो आप लोकेशन दे देंगे। ये सेम लोकेशन की बात कर रहा है, ये अगर आपने कस्टम लोकेशन देनी है तो ये उसकी बात कर रहा है। तो हम इंटरनेट के साथ ही करते हैं, तो ये यही ओके करूंगा तो मैं ये जितनी भी आपने डिपेंडेंसी जो जो डालनी है यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ओके कर दें इसको, और अप्लाई और ओके कर दें, ठीक हो गया। ये काम मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमारी रह जाती है सेटिंग, मतलब ये सॉफ्टवेयर किन्होंने बनाया, किस कंपनी ने बनाया, वो वाली सेटिंग रहेगी। तो ये कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे जब आप, ये सेटअप प्रोजेक्ट जो है ये वाला, और यहाँ पे देखें मैं आपको प्रॉपर्टी विंडो भी यहाँ पे अटैच करके दिखाता हूँ, फिर ये आपको समझ आएगी। ये देखें इसमें प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, एक बार इसको हम हाइड कर देते हैं ऐसे। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं, देखें मैं जैसे इस पे क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टी सारी लोड हो गई हैं। इसको हाइड कर दिया, ये देखें ये अब सेटअप प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर्टी है। ऐड और रिमूव प्रोग्राम आइकॉन, यहाँ पे आप आइकॉन वही वाला लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लगा ही देता हूँ। चलें यहाँ पे, इसीलिए हमने वहाँ पे अपलोड करके रखा है कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी लगाते जाएंगे। अब आथर डिफ़ॉल्ट कंपनी का नेम, अब कंपनी नेम किसने बनाया, ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, ये एडवांस टीचिंग ने बनाया है, तो ये मैंने दे दिया यहाँ पे टीचिंग। अच्छा, उसके बाद ये बाकी की डिस्क्रिप्शन दें, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन है कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपका किसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं कह दूँ दिस इज़ ए सिंपल कैलकुलेटर ऐप that you can use fla 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 that you can use ये कुछ क्या लिख दूँ यार, that you can use in your business। चले यही लिख दिया मैंने, in your business। चले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रॉपर दें। उसके बाद यहाँ पे देखें डिटेक्ट न्यू इंस्टॉलर वर्जन, तो ये भी ट्रू है। ये बात मतलब अपडेट वगैरह जो आती है ये उसका सीन है, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल ऑल यूज़र, जब इसको इंस्टॉल करें तो सबके लिए ये एक मतलब है ना, रेडियो बटन होता है किसी एक के लिए, वो मैं आपको भी इंस्टॉल पे दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश वगैरह यही रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डिफ़ॉल्ट कंपनी नेम, यही हमने ही बनाया सॉफ्टवेयर, तो ये है जी एडवांस टीचिंग ने ही बनाया। चलें उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरर यूआरएल हमने नहीं डालना, अपनी वेबसाइट का यूआरएल आप डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये सारी प्रोडक्ट का कोड, ये प्रोडक्ट का कोड है, एज ए रजिस्ट्रेशन की आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जब हम अपडेट डालते हैं ना कोई, ये इस प्रोडक्ट का कोड है, ये जो अभी बना रहे हैं। इसके अलावा अपडेट का अलग से चेंज होता जाएगा, तो ये वो वाली सेंस है। रिमूव प्रीवियस वर्जन, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, जब हम इसको ये अपडेट हो तो ये वो एक अलग चीज़ बन जाएगी। जब अपडेट करें तो पहले वाला जो भी हो बाय डिफ़ॉल्ट अनइंस्टॉल हो जाए, तो ये वो वाली चीज़ है। अगर ट्रू करते जाएंगे तो वो जब अपडेट वाला सिस्टम इस पे ऐड करेंगे तो वो होता जाएगा, ठीक है। सोर्स पाथ, ये सारी सपोर्ट यूआरएल टारगेट प्लेटफॉर्म 32 बिट ये रहने दें। इसके अलावा ये अपग्रेड का कोड है, चलें ये वर्जन है इसका। चलें ये इसकी सेटिंग थी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये सारा कुछ हम करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सोल्यूशन पे क्लिक करना है। ये जो कैलकुलेटर का सेटअप प्रोजेक्ट है इस पर राइट क्लिक करना है, इसको बिल्ड कर देना है। अब जैसे हम इसको बिल्ड करेंगे ये क्या करेगा, इसका पूरा सेटअप बना के ये जो हमने लोकेशन सेट की थी स्टार्ट में वहाँ पे इसको जो है वो रख देगा। तो ये देखें इसने बना दिया, बिल्ड वन सक्सीडेड, फेल्ड वगैरह सारा कुछ ओके। हमारा सेटअप अब चेक करते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड डेस्कटॉप पे हमने ये सेटअप के अंदर रखा था, तो यहाँ पे सेटअप के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सेटअप के अंदर ये देखिए कैलकुलेटर, इसके अंदर देखें ये देखिए डीबग के अंदर हमारा जो है वो सेटअप पड़ा होगा। ये देखिए कैलकुलेटर की विंडो इंस्टॉलर ऐप, और ये सेटअप है। अब इसको इंस्टॉल करते हैं हम अभी। अब यहाँ पे ये जो आपने किसी को देना है ना जब, तो ये सेटअप नहीं देना, ये ऊपर वाली MSI फाइल देनी है, विंडो इंस्टॉलर पैकेज। यहाँ पे इसकी टाइप चेक कर लें, ये पहले वाला विंडो इंस्टॉलर पैकेज। तो इस पे इस अभी सेम मशीन में है तो सेटअप से भी इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन मैं इससे ही करता हूँ कैलकुलेटर से। इस पे क्लिक करते हैं, देखें प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, ये देखें वेलकम टू कैलकुलेटर सेटअप विजिट, ये सारा सारा कुछ ठीक है जी, ओके नेक्स्ट करते हैं इसको। ये देखिए लोकेशन आ गई इसकी, ये इस जगह पे इंस्टॉल होगा। ये जो मैंने आपको बताया था एवरीवन वाला, जो इन ऑल यूज़र वाला मैंने आपको बताया, तो ये वो चीज़ है कि एवरीवन के लिए जो है वो इंस्टॉल हो। ये नेक्स्ट करते हैं, ये फिर से नेक्स्ट करते हैं। तो देखें अब यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी है ना, अगर वो अगर मैं ये सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे अगर इसमें ये डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं होता तो इसने मुझे कहना था कि पहले आप डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करें।
तो उधर चला जाना था सिस्टम, वो इंस्टॉल करना था। अगर और इसके अलावा डिपेंडेंसी ऐड की होती मैंने, तो इसने वो वाली भी करनी थी। सारी इंस्टॉल होने के बाद फिर हमारा जो है वो प्रॉपर ये कॉन्फ़िगर होना था। तो ये बेसिकली थी डिपेंडेंसी। तो मेरे सेम सिस्टम में मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे ये वो डिपेंडेंसी वाला कोई इसमें चक्कर नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं इसको करता हूँ येस। देखिए येस करने के बाद ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब हम देखिए इसको क्लोज़ करते हैं। इसको मैं डेस्कटॉप पे मैं चलते हैं यहाँ पे। तो देखें ये डेस्कटॉप पे कैलकुलेटर का शॉर्टकट बन के आ गया। यहाँ पे देखें ये शॉर्टकट सा बना हुआ है, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो देखें ये हमारे पास डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन जो है वो चल गई है। अगर मैं कंट्रोल पैनल में जाऊँगा तो ये वहाँ से मैं इसको अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल पैनल में चलता हूँ। आपको दिखाता हूँ वहाँ पे ये जो है वो इंस्टॉल होगा, तो इसको हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। देखिए अनइंस्टॉल है प्रोग्राम। यहाँ पे देखें, ये देखें कैलकुलेटर की एप्लीकेशन पड़ी है, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको अनइंस्टॉल चेंज रिपेयर वगैरह ये देखें यस करता हूँ, तो ये अनइंस्टॉल भी जो है वो हमारे सिस्टम से प्रॉपर हो रही है। यहाँ पे यस करता हूँ, देखें ये अनइंस्टॉल भी हो चुकी है। तो ये थी फ्रेंड हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हम एप्लीकेशन का सेटअप कैसे बना सकते हैं, जिसको हम किसी भी सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके जो है वो काफ़ी चीज़ें इससे क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, अगर आपको कोई वीडियो या कोई चीज़ टॉपिक सीखना है, तो आप कमेंट लाज़मी करें। ये वीडियो भी मैंने किसी के मैसेज पे ही बनाई है, तो आप भी अपना कमेंट लाज़मी करें। मैं देख के उस पे कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।